नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे-धीरे अच्छे भी हो जाएँगे। आज के समय में हमको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा। कई बार ऐसा होता है कि उस पैसे के चक्कर में हम बहुत सारी टेक्निक करते हैं, बहुत सारे विज्ञान को लगाते हैं, बहुत सारे कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाए। लेकिन बहुत सारा पैसा कितना? हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से, उसके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से, कॉन्शियस माइंड के हिसाब से बहुत सारे पैसे की डेफिनिशन अलग-अलग होती है। जैसे अगर कोई ऑटो चलाता है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की वैल्यू अलग होगी और जिस आदमी का बिज़नेस है या जॉब है उसके लिए बहुत सारे पैसे की डेफिनिशन अलग होगी। ऑटो वाले को अगर 20,000 रुपए मिल जाएँगे तो उसके लिए वही बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और समथिंग मैं ऑटो वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि उसके लिए 20,000 50,000 रुपए भी बहुत होते हैं, लेकिन एक बिज़नेसमैन के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए भी ये लगता है कि ये बहुत नहीं है। तो बहुत सारे पैसे की डेफिनिशन हर व्यक्ति की अलग-अलग होती है। अब आपकी डेफिनिशन क्या है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि हमको चाहिए बहुत सारा पैसा, लेकिन कैसे आएगा वो? हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक लगा ली, अब हमने स्वर विज्ञान भी ट्राई कर लिया, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी तरफ पैसे को आकर्षित कर पाएँगे, साथ ही साथ सुख समृद्धि को भी आकर्षित कर पाएँगे। आपको क्या करना है, देखिए पूजा पाठ तो जनरली ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा तो हम सब लोग करते ही करते हैं। तो आप घर में दीपक तो ज़रूर ही लगाते होंगे। तो जब इसमें थोड़ा-सा आपको अगर जानकारी मिल जाए या पता चल जाए तो आप उस हिसाब से दीपक को लगाना शुरू कर दें और उस दिशा में दीपक को रखना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी छोटी-सी प्रोसेस करने के बाद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो करने में क्या बुराई है? एक बार करके ज़रूर देखें, भरोसे के साथ करिए। देखिए बिना भरोसे के कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। जब तक हमको अंदर से फ़ील नहीं आएगा, अंदर से हम उस चीज़ पर भरोसा नहीं करेंगे जो हम कर रहे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी साँस को इन्हेल करना है, ठीक है? इन्हेल मतलब अंदर साँस को लेना है और उसको कोशिश ये करना है मणिपुर चक्र तक पहुँच जाए, यानी नाभि तक। उसके बाद हमको दीपक जला देना है। उस समय हमको अपनी इच्छा को अपने अंदर इन्हेल करते जाना है, यानी अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते जाना है। उसके बाद जो दीपक आपने जलाया है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में रख दीजिए। जब आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उस जले हुए दीपक को रख देंगे, उसके बाद आप 1 मिनट 2 मिनट चाहें तो थोड़ा-सा अपनी विश को लेके विजुलाइज़ भी कर लें कि ये विश मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मैं कैसे रिएक्ट करूँगा या फिर मेरी खुशी का ठिकाना रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजुलाइज़ेशन टेक्निक को भी अप्लाई कर लेंगे अपनी विश के लिए और स्वर विज्ञान की भी आप प्रोसेस कर लेंगे। तो आपको रिज़ल्ट ना बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएँगे। कोई भी प्रोसेस एटलीस्ट कम से कम 21 डेज़ हमको करनी होती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है और पूरी हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमारे शरीर में, उन तक पूरी तरह से फैल जाता है और यूनिवर्स के डायरेक्शन हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ये प्रोसेस करें तो ये ध्यान रखें कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। विश को लेके आप ये नहीं होना चाहिए पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा साइड रखते हैं। बस उस यूनिवर्स पर भरोसा रखते हुए स्वर विज्ञान जिस महादेव भगवान और पार्वती माँ ने हमको दिया है, उन पर भरोसा करते हुए आप इस प्रोसेस को करें। यकीनन आपके पक्ष में रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। जब हम साँस को इन्हेल करते हैं तो उसके साथ-साथ हम अपनी विश को भी इन्हेल कर लेते हैं। मतलब हमारी विश हमारे अंदर पूरी तरह समा जाती है और उसके बाद जो होता है वो आपके सामने आने लगेगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखें पूरे भरोसे के साथ, ज़रूर ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और रिज़ल्ट मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।